ये तो आपको पता होगा कि अब स्पेस में भी जो कचरे की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी को सॉल्व करने के लिए इंडिया और जापान के स्टार्टअप्स मिलकर काम करने वाले हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे जो ये स्पेस डिब्रीज हैं उनमें कुछ राहत मिलेगी। अब इसी न्यूज को हम डिस्कस करेंगे, कैसे ये हटाया जाएगा, लेजर का प्रयोग किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, क्या उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा या फिर कोई और तकनीक यहाँ पे लगाई जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आए, क्योंकि ये अगर देखा जाए साइंस के लिहाज से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टार्टअप्स के बीच का ही लिंक नहीं है बल्कि इससे इंडिया और जापान की और भी जो स्पेस में होने वाली कोलैबोरेशंस हैं वो भी यहाँ पे निकल के आती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। बाकी इस तरह की वीडियोज़ के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। तो अगर मैं बात करूं ये न्यूज़ की, जैसा आपको यहाँ पे चित्र में भी दिख रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा धरती पे नहीं, ये अर्थ की जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना, वहाँ पर जो स्पेस डिब्रीज की समस्या है उनको सॉल्व करता हुआ ये सैटेलाइट देखा जा सकता है। ये एक AI इमेज ही है। तो इसमें जापान की जो स्टार्टअप है ऑर्बिटल लेजर्स और इंडियन एक कंपनी है इनस्पेस सिटी, ये दोनों मिलकर के काम कर रही हैं। तो इनका जो काम होगा ये होगा कि ये एक तरीके का लेज़र इक्विप्ड सैटेलाइट बनाएंगे। ये जो सैटेलाइट होगा ये अंतरिक्ष में जाएगा और अर्थ की जो लो ऑर्बिट है, LEO जिसको कहा जाता है, मान लीजिए अर्थ है तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है जहाँ पे सैटेलाइट्स का ये पूरा कचरा बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जैसे SpaceX कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनकी ही कंपनी जो है वो और बहुत सारे सैटेलाइट यहाँ पे छोड़ रहे हैं ताकि सैटेलाइट इंटरनेट पहुँचाया जा सके। इसी तरह सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है, ऐसे बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं जो इस क्षेत्र में लगी हुई हैं कि अब सैटेलाइट के जरिए यहाँ पे इंटरनेट पहुँचाया जाए पूरी दुनिया में। तो उसके लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सब लो अर्थ ऑर्बिट में ही छोड़े जा रहे हैं। पहले से ही वहाँ पर इतने सैटेलाइट हैं, तो अगर किसी को मान लीजिए या किसी सैटेलाइट को या किसी को अगर जाना है यहाँ पे, तो ये बहुत खतरा रहता है कि वो टकरा जाए, कोलिजन हो जाए, ये सब खतरे यहाँ पे बने रहते हैं। और आपने ये भी न्यूज़ कई बार सुनी होगी कि जो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो उसको भी कई बार मैन्यूवर करना पड़ता है, मतलब वो जो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे उसको अपनी जगह से हटना पड़ता है ताकि वो सामने से आ रहा जो कचरा है उसे टकरा ना जाए, क्योंकि ये जो टकराना होता है ये पूरी तरीके से सामने जो एक एक्टिव सैटेलाइट है उसको ख़त्म करने का क्षमता रखता है। तो इस कचड़े को साफ किया जाए। अब ये कचरा उत्पन्न कहाँ से हुआ है? कचरा उत्पन्न हुआ है सैटेलाइट से। मान लीजिए किसी देश ने कोई सैटेलाइट छोड़ी है और वो सैटेलाइट कुछ सालों तक काम कर रही है, कुछ सालों के बाद काम करना बंद कर दी, सबकी अपनी लाइफ स्पैन होती है। तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो सैटेलाइट काम करना बंद कर दी तो ये ऑर्बिट छोड़कर कहीं और चलेगी, इसी ऑर्बिट में घूमती रहती है। कई देश ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी आपने न्यूज़ एक और सुनी होगी इससे रिलेटेड है, जापान की ही न्यूज़ है वो, कि जापान ने एक लकड़ी से बनी हुई जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले शॉर्ट बना रखा था कि उससे होगा क्या कि जो डिब्रीज की समस्या कम हो जाएगी। ये जब सैटेलाइट ख़राब होगी ये इसको अपनी अर्थ की ऑर्बिट में नीचे की तरफ जब ढकेला जाएगा तो जल करके खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो कचरा है इससे निपटने के लिए ही ये सारे काम हो रहे हैं। कैसे काम करेगा वो समझते हैं। तो इससे पहले ये समझ लीजिए कि जो ग्रोइंग थ्रेट है स्पेस डिब्रीज का, ऐसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए बताया जा रहा है कि 27,000 पीसेज हैं स्पेस जंक के जो कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये चक्कर लगाई जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये रुके हुए हैं कहीं, चक्कर लगा रहे हैं। अब बाकी जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं उनको बचना है इससे। हालांकि स्पेस अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय में ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये पूरी तरीके से फुल होने वाली है अगर कुछ इस पर काम नहीं किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सैटेलाइट्स छोड़ी जा रही हैं, क्योंकि अब हर एक देश जो है सैटेलाइट के क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहा है। तो जो पोटेंशियल कोलिजन है इससे बचने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। UN ने भी अपनी तरफ से यहाँ पे एक वार्निंग जारी करी थी कि अब ये अर्जेंसी आ चुकी है। अभी तक तो ये था कि चलो कभी हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अब ये जो संख्या बढ़ती जा रही है तो अब अर्जेंसी आ चुकी है कि जो पोटेंशियल कोलिजन इससे बचने के लिए जो एक स्पेस डिब्रीज हैं इनका कुछ इलाज ढूंढा जाए। तो अब इस क्षेत्र में कई सारी कंपनियां लगी हुई, जिसमें से ये भी एक कोलैबोरेशन आपको सामने आ रहा है। तो ये जो ऑर्बिटल लेजर्स है एक तरह का सिस्टम डेवलप करेगी जो लेजर एनर्जी का यूज करेंगी ताकि जो स्पेस डिब्रीज है उनको स्टेबलाइज किया जाए। वो क्या करेंगे कि जो सैटेलाइट होगी उसके ऊपर लेजर छोड़ेंगे और उसका एक स्मॉल जो पोर्शन है मतलब सैटेलाइट का उसे वेपराइज करने का प्रयास करेंगे, जिससे जो ये डिब्रीज की रोटेशन है ना वो रुक जाएगी। तो जब रोटेशन रुक जाएगी तो फिर उसे जो सर्विसिंग स्पेस क्राफ्ट है उसके द्वारा रिमूव करना भी पॉसिबल होगा, कैप्चर करना ईजी हो जाएगा। अगर वो बहुत तेज गति से
रोटेट किया ही जा रहा है, तो ऐसे में उसको कैप्चर कर पाना भी मुश्किल होता है। तो अब बहुत सारी कंपनियां सर्विसिंग के क्षेत्र में भी जा चुकी हैं स्पेस में, तो इस तरह के काम कर रही हैं। तो इनका ही काम आसान करने के लिए ये लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ये सैटेलाइट मान लीजिए, एक ऐसे मैं बना देता हूँ, यहाँ से कोई लेज़र निकली, मान लीजिए यहाँ पे कोई डिब्रीज हैं जो रोटेशन कर रही है, तो ये इसके सरफेस को वेपराइज करेगी ताकि जो इसका रोटेशन है वो हॉल्ट हो सके। तो ये जो कंपनी का पूरा अभी तक का प्लान है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कब तक यूज होगी, तो ये बताया जा रहा है कि 2027 के बाद ये कहीं आने वाली है अस्तित्व में, क्योंकि अभी इनको जो फॉर्मल कुछ परमिशंस वगैरह है उनका भी इंतज़ार है वो मिल जाए। ये जो मैं आपसे कह रहा था कि ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। भारत और जापान स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारे MOUs किए हुए हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, जिसको ल्यूपेक्स कहा जा रहा है, उसके लिए भी भारत और जापान लगे हुए हैं। मतलब चंद्रमा की जो लूनर यहाँ पे पोलर्स हैं वहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए भारत और जापान ने यहाँ पे समझौता किया, जो कि उम्मीद है कि 2026 में लॉन्च होने वाला है। तो ये जो न्यूज़ है इतनी ही है, और आपको पता होना चाहिए भारत की कंपनी कौन सी है, जापानी कंपनी कौन सी है, और कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जिससे ये जो स्पेस डिब्रीज हैं इनको ख़त्म किया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।